आन्या ने पूरी तरह से होश नहीं खोए थे। टूटी फूटी आवाजें अभी भी उसकी कानों तक पहुंच रही थीं। उसने आंखें खोलने की बहुत कोशिश की, मगर सामने सब कुछ धुंधला था। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि कोई उसके पास है, बहुत पास। सोनिया उसका हाथ थामे उसके पास घबराई हुई बैठी थी। आन्या, तुम ठीक तो हो ना? सोनिया की आवाज में कंपन थी और उसके आंसू का कतरा आन्या के हाथ पर गिरा। पता नहीं सोनिया, अचानक से मेरा सर घूमने लगा और सब कुछ धुंधला दिखने लगा। अभी भी मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। आन्या की जबान लड़खड़ा रही थी। सोनिया की सांसें तेज हो गईं और वो बोली, तुम चिंता मत करो आन्या, सब ठीक हो जाएगा। आन्या की आंखों में आंसू आ गए और वह सोनिया का हाथ पकड़ते हुए बोली, सोनिया, मैं कल का ऑडिशन नहीं मिस करना चाहती। मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। मैं अपना गाना दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो आन्या, तुम्हारा गाना दुनिया तक जरूर पहुंचेगा। सोनिया ने आन्या का हाथ थपथपाया और फिर टेबल के पास जाकर आन्या की गाने की फाइल उठा ली। आन्या, तुम्हारा गाना दुनिया तक जरूर पहुंचेगा, बस तुम्हारे जरिए नहीं, मेरे जरिए। ये बोलते बोलते सोनिया के भाव और आवाज दोनों बदल गईं। आन्या अपनी धुंधलाती नजरों से सोनिया का ये बदलता रूप देख रही थी। कुछ ही पलों में सोनिया की घबराहट शांत होती चली गई और उसने अपनी आंखों में झलकते आंसू को उंगली पर लेकर छिटक दिया। आन्या को कमरे की बदलती हवा महसूस हो रही थी। वह समझ गई थी कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सोनिया है। कमजोर सी आवाज में आन्या के होंठ हिले। सोनिया, ये सब तुमने किया? सोनिया मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बोली, तुमने सही समझा मेरी सबसे अच्छी दोस्त, ये सब मैंने ही किया है। उसकी आवाज में अब कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ठंडापन था जो बिना शब्दों के ही उसका मजाक उड़ा रहा था। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया? आन्या की आवाज और धीमी और टूटती जा रही थी। हाँ आन्या, करना पड़ा मुझे, क्योंकि तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर बार हर बार हम दोनों की जिंदगी में आए मौकों को तुमने मुझसे छीना है, चाहे वो एकेडमी में हुआ कंपटीशन हो, चाहे कहीं भी परफॉर्म करना हो। हर बार तुमने मेरा सपना तोड़ा है, पर इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। हर तारीफ, हर मौका, हर रोशनी तुम्हारे हिस्से आई, पर इस बार मेहनत तुम्हारी होगी, पर मौका मेरा होगा। गाना तुम्हारा होगा, पर आवाज मेरी होगी। सिंघानिया ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन करूंगी। सोनिया के शब्दों के साथ उसके दिल की नफरत भी आन्या को महसूस हो रही थी। इतनी इतनी नफरत है तुम्हारे मन में मेरे लिए सोनिया? आन्या धीरे धीरे नींद के आगोश में जा रही थी। हाँ, बहुत नफरत, पर हम दोनों दोस्त रहे हैं तो मैं उसका फर्ज जरूर निभाऊंगी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, उसे तुम हमारी दोस्ती का तोहफा समझ लेना, और मेरा वादा है कि इसके बाद तुम मुझे और हमारी दोस्ती को कभी नहीं भूल पाओगी। सोनिया ने आन्या के पास आकर कहा। आन्या के कानों में कागजों की हल्की सी सरसराहट पड़ी। सोनिया के कदम उसे खुद से दूर जाते हुए महसूस हुए और उसके साथ उसका सपना भी। आन्या की भी आंखें अब बंद हो चुकी थीं। सोनिया फ्लैट से बाहर आई और उसने दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया और बाहर आकर उसने अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। हेलो, काम हो गया है, बस अब आपके आने की देर है। इतना कहकर सोनिया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और फोन डिस्कनेक्ट करके वो वहां से चली गई। तभी शिवांजलि हाइट्स के बाहर एक कार आकर रुकी और उसमें से नशे और थकान से लड़खड़ाता हुआ एक लड़का बाहर आया। उसका सेक्रेटरी उसे सहारा दे रहा था। अचानक उस लड़के का पैर लड़खड़ा गया, जिसे देखकर उसका सेक्रेटरी हड़बड़ाते हुए बोला, अरे शौर्य सर, संभाल के।
सर आप इस वक्त बहुत नशे में हैं। बेहतर होगा कि आप इस वक्त घर चलें। घर? कौन सा घर? घर वो होता है जहाँ सुकून हो। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मेरा सुकून यहाँ है। अब तुम जाओ, मैं खुद चला जाऊंगा। शौर्य ने नशे की हालत में अपने सेक्रेटरी को जाने के लिए कहा। उसे ऐसी हालत में छोड़कर उसके सेक्रेटरी मिस्टर मेहता नहीं जाना चाहते थे, पर शौर्य के ऑर्डर देने पर उन्हें ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा। शौर्य लड़खड़ाते कदमों से बिल्डिंग में दाखिल हुआ और लिफ्ट का बटन दबाकर उसके अंदर चला गया। अरे कहाँ गया बटन? नशे में होने के कारण उसे नंबर साफ नहीं दिखाई दे रहे थे। उसने बटन दबाया और अपनी फ्लोर के आने का इंतजार करने लगा। लिफ्ट 7th फ्लोर पर खुली और शौर्य बाहर आकर अपने फ्लैट की तरफ जाने लगा। वह फ्लैट नंबर देखते हुए आगे बढ़ रहा था। वह एक फ्लैट के आगे रुका जिसका दरवाजा खुला हुआ था और अंदर चला गया और साथ ही दरवाजा बंद कर लिया। दूसरी तरफ कुछ ही देर में वहां विक्रांत आ गया और फ्लैट का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, पर वह अंदर से लॉक हो गया था। ये देखकर विक्रांत को बहुत गुस्सा आया और उसने अपना फोन निकालकर किसी को कॉल किया। हेलो सोनिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ धोखा करने की? धोखा? कैसा धोखा? आप क्या बात कर रहे हैं विक्रांत सर? सोनिया ने विक्रांत से सवाल किया, जिस पर विक्रांत ने कहा, तुमने कहा था कि फ्लैट का दरवाजा तुम खुला छोड़कर आई हो, पर यह तो बंद है। विक्रांत की बात सुनकर सोनिया को बहुत हैरानी हुई। मेरा यकीन मानिए, मैं दरवाजा खुला ही छोड़कर आई थी। शायद गलती से किसी ने बंद कर दिया हो। विक्रांत गुस्से में तिलमिला रहा था, जिसे सोनिया ने भांप लिया था। हालात की गंभीरता और मौके को हाथ से निकलता देख सोनिया बात संभालते हुए बोली, विक्रांत सर, आन्या की जान उसके गाने और ऑडिशन में बसती है, जो कि इस वक्त हमारे हाथ में है। तो आपकी बेइज्जती का बदला तो मैंने ले ही लिया ना। और अगर मुझे आपको धोखा ही देना होता तो आज शाम को आन्या और आपके बीच हुई बात सुनकर मैं आपसे बात करने क्यों आती? शाम को आन्या और विक्रांत के बीच हुई बहस सोनिया ने छुपकर सुन ली थी और आन्या के केबिन से बाहर जाने के बाद सोनिया और विक्रांत ने मिलकर आन्या के खिलाफ साजिश रची थी। विक्रांत ने सोनिया से वादा किया था कि कल उसी का सिलेक्शन होगा, बदले में उसे आन्या को उसे सौंपना होगा। सोनिया ने विक्रांत को बहुत समझाया, जिस वजह से उसे मानना पड़ा और वह मन मसोस कर वहां से चला गया। अगली सुबह आन्या की आंख खुली। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ा हुआ था। धीरे धीरे उसे कल रात की हुई घटना याद आने लगी कि कैसे सोनिया ने उसे धोखा दिया था। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और उसकी नजर टाइम पर गई, जो 1 बजा रही थी। उसने अपना फोन खोला और देखा कि व्हाट्सएप पर 100 नोटिफिकेशंस पड़े हुए हैं। उसने व्हाट्सएप खोला तो देखा कि सारे मैसेजेस एकेडमी के ग्रुप पर ही थे। उसने मैसेजेस खोले जहां पर सब लोग सोनिया को कंग्रेचुलेट कर रहे थे। उसने वो वीडियो भी प्ले किया जिसमें सोनिया को विनर अनाउंस किया गया था। आन्या की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने गले पर हाथ रखा। हाथ रखते ही उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं। वह एकदम से घबरा गई। उसने अपनी नजर इधर उधर दौड़ाई तो देखा कि वो बेड पर है और कोई उसके बगल में लेटा है। आन्या सिहर सी गई। उसने धीरे से घबराई हुई नजरों के साथ दूसरी तरफ देखा, जहां कोई लड़का करवट लिए लेटा था, पर करवट की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। आन्या उसका चेहरा देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और उसने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। उसकी आंखों में आंसू थे और सोनिया के लिए बेइंतहा नफरत। आगे बढ़ने के लिए तुम इतना गिर सकती हो सोनिया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरी जिंदगी के साथ तुमने जो खिलवाड़ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। अपने आंसू पोंछते हुए आन्या बेड से उठी और अपने कपड़े पहनकर वहां से चली गई। क्या आन्या सोनिया को सबक सिखा पाएगी? क्या होगा उसका अगला कदम और आगे कैसी होगी उसकी जिंदगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए तुमसे तुम तक का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल द स्टोरी करी पर। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा
और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।